जब भी हमारे घर में रात के चावल बच जाते हैं तो अक्सर हम सुबह उसे उठकर फ्राई कर लेते हैं। लेकिन आज हमने इसी बचे हुए चावल से इतनी नरम, मुलायम, सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी इडली बनाई। इसके लिए ना तो दाल गलाना पड़ा, ना ही फर्मेंटेशन के लिए घंटों-घंटों वेट करना पड़ा। तब भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी। तो चलिए साथ में मिलकर इसे बनाएँगे। तो सबसे पहले फ्रिज से आप चावल निकाल के बाहर रख दीजिए ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब आप कोई भी कटोरी ले लीजिए या फिर मेरी तरह मेजरिंग कप ले लीजिए और इसे अच्छे से नाप लीजिए। चलिए, तो अब हमने इसको एक ब्लेंडिंग जार में डाल लेना है। नाप के देखें तो ये 1.5 कप चावल है, तो 1.5 कप ही इसमें हम डालेंगे सूजी। आप यहाँ पर बारीक वाली, मोटी वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं और सूजी को कहीं-कहीं रवा भी बोलते हैं और कहीं-कहीं सूजी भी बोलते हैं। मेरे घर में इसे सूजी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बारी आती है दही की, तो यहाँ खट्टी वाली या फिर नॉर्मल जो भी हो आप डाल लीजिए और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। तो जो पानी है ना दोस्तों, एक साथ सारा नहीं डालना है। शुरू में मैंने 1 कप पानी डाला है, इसे मैं हल्का-सा ब्लेंड करूँगी, फिर जितनी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। तो 1.5 कप पानी टोटल डला था, लेकिन सारा मैंने एक साथ नहीं डाला है, इस बात का आपको बिल्कुल ख़ास ख़्याल रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे ग्राइंड करेंगे और हल्का-सा ग्राइंड करने के बाद देखिए मैं फिर से इसमें पानी डाल रही हूँ, तो टोटल जो है वो 1.5 कप पानी डल गया है और यहाँ पर एकदम गाढ़ा-सा हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। बस आपको याद रखना है जो बैटर है वो पतला नहीं होना चाहिए। यदि ये पतला हो जाएगा ना दोस्तों, फिर आपकी इडलियाँ अच्छे से फूलेंगी नहीं, अच्छे से नहीं बनेंगी। तो जब भी आप इडली बनाएँ तो जो बैटर है वो हल्का-सा गाढ़ा ही होना चाहिए, तभी ये परफेक्टली फूलेंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना, मैं आपको एक बार उसको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो बैटर है वो हल्का-सा थिक गाढ़ा बना हुआ है। तो ये तो रेडी हो गया है। इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए, गल जाए। तब तक हम इसके लिए बनाएँगे अन्ना स्टाइल चटनी। जिसके लिए ब्लेंडिंग जार में मैंने डाला है कोकोनट, आप फ्रेश वाला भी ले सकते हैं, यहाँ मेरे पास डेसिकेटेड वाला था तो मैंने वो ले लिया है। फुटाने डालेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर अब हम डालेंगे धनिया पत्ती। अगर आप लहसुन खाते हैं तो 2 से 3 लहसुन की कलियाँ ज़रूर डालिए, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। 1 मिर्ची और एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा डाला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने फ्रेश वाली दही डालकर इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा ही डालिए और पानी डालकर हमको सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और देखिए यहाँ पर हमारी जो चटनी है ना वो आधी तो तैयार हो गई है। अब जल्दी से इसके लिए एक जायकेदार तड़का बना लेते हैं। जिसके लिए फ्राइंग पैन में 2 बड़े चम्मच तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड मतलब कि राई, उड़द की दाल और 2 छोटी वाली यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाली है, ये बोर चिली है। साथ ही साथ अच्छे फ्लेवर के लिए यहाँ पर जाएगा 2 पिंच हींग और कड़ी पत्ता। हर साउथ इंडियन फूड में कड़ी पत्ता तो जाता ही है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और बस इसे गरमा-गरम तड़के को हम तैयार की हुई चटनी पर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी अन्ना स्टाइल चटनी तो रेडी है। ये इडली के साथ और डोसे के साथ दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब आगे बढ़ते हुए हम स्टीमर को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल लिया है और साथ ही साथ नींबू का छोटा-सा टुकड़ा डाल देंगे, इससे गंदा नहीं होता, एकदम क्लीन क्लियर रहता है। अब गैस पर इसे हम 10 मिनट तक गरम करने के लिए रख देंगे, तब तक हम इडली की प्लेट को इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तो आप ऑयल को हाथों से भी लगा सकते हैं या मेरी तरह ब्रश से लगा लीजिए, इससे इडली जो है ना वो चिपकती नहीं है, बहुत अच्छे से डिमोल्ड हो जाती हैं। तो ये तैयारी भी यहाँ पर हो गई है और ये हमारा जो घोल था वो भी बहुत अच्छे से गल गया है, जो रवा था वो बहुत अच्छे से फूल गया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। तेल डालने से जो हमारी इडलियाँ हैं एकदम सॉफ्ट बनती हैं, एकदम नरम मुलायम स्पॉन्जी बनती हैं। तो आप इसे ज़रूर डालिएगा और हाथों की हेल्प से आप इस तरीके से विस्क ले लीजिए और अच्छे से फेंटिए। जितने अच्छे से आप फेंटेंगे उतनी ही सॉफ्ट इडलियाँ बन के तैयार होंगी, एकदम जालीदार आपकी इडली बन के तैयार होंगी। तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से फेंटिए। अब इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे
तो चावल में पहले ही ऑलरेडी नमक रहता है, तो ध्यान से डालिएगा। अब डालेंगे इनो का 1 पाउच। तो ये जो ग्रीन वाला होता है, मैंने ये डाला है और हल्का-सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए और इसे अच्छे से तुरंत ही सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इनो आपको लास्ट स्टेज पर ही डालना है, जब आपका स्टीमर प्रिपेयर हो जाए, लास्ट स्टेज पर ही डाल के तुरंत ही आपको घोल को अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसकी इडलियाँ बनानी है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है या और यहाँ पर ना आपको जितने भी बैटर की इडली बनानी है, उतने में ही डालिए। चलिए, अब यहाँ पर 1-1 चम्मच भर-भर के आपको घोल के डाल लेने हैं और जल्दी-जल्दी काम करिए, नहीं तो इनो का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो तुरंत ही मैंने प्लेट्स में ये बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम इसको स्टीम करने के लिए सेट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा स्टीमर था वो भी एकदम तैयार हो गया है, तो हम इडली की प्लेट्स को एक-एक करके जमा देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि ये जो होल वाला पार्ट होता है मतलब कि ये जो छेद रहते हैं, इसको आपको इडली के ऊपर रखना है। इससे जब हमारी इडली पकेगी, भाप बनेगी तो डायरेक्टली वो इडली पर नहीं गिरेगी। इससे जो इडलियाँ हैं ना वो खराब नहीं होगी, इस बेसिक बात का याद रखिए। चलिए, आगे बढ़ते हुए ढक्कन लगाएँगे अराउंड 12 से 15 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक कर लेंगे और यहाँ पर हो गए थे 15 मिनट। इडलियाँ बन के हैं तैयार और देखिए कितनी ज़्यादा फूली-फूली बनी हुई हैं। एकदम गरमा-गरम, नरम मुलायम इडली बन के तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं इसे ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सभी में आराम से खा सकती हूँ। तो यहाँ पर किसी भी कपड़े से पकड़कर आप इसे निकाल दीजिए और इसे हल्का-सा पहले हम ठंडा होने देंगे, तभी हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो चाकू के हेल्प से या फिर आप चम्मच के पीछे वाले बैक साइड की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं। और देखिए ये कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी, नरम, मुलायम बनी है। एकदम जालीदार इडली बन के तैयार होती है। तो अब आपके घर में जब भी रात के चावल बच जाए ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छी रेसिपी है, जब आपके पास कम टाइम बचा हो और कुछ टेस्टी सा, हेल्दी सा खाना हो, तो ये वाली रेसिपी उस टाइम के लिए है। इवन बच्चों के टिफ़िन में भी सुबह-सुबह में आप इसे बनाकर दे सकते हैं क्योंकि सुबह-सुबह बहुत जल्दी सारे काम करना पड़ता है, टाइम भी नहीं होता है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा नरम मुलायम ये बनी थी और चटनी के साथ तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और जब भी ट्राई करें ना तो प्यारा-सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।